अहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा जो है आज जो है हम लोग अपने कंटिन्यूएशन करेंगे उसी का, जो हमारा जो चैरिटी के जो पैराबल्स है ना, ये वाला भी जो मैंने 65 आयत बोली थी ना कि आज विल डू 65 एंड 66, दैट्स आल्सो कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ चैरिटी। आपको नजर आता है कि 4 पैराबल्स, जब आप मुसहफ का पेज देखते हो ना तो देयर आर 4 पैराबल्स ऑन 1 पेज। व्हाई 4 parables of charity on 1 page of Musaf, on 1 page of Quran, अलग-अलग लोगों के साथ कंपेयर कर रहे हैं ना, और to show the importance of charity कि अल्लाह ताला जो है different ways से यूं एक्सप्लेन करते हैं, यूं एक्सप्लेन करते हैं, या एग्जांपल ये वाली एग्जांपल, so that वो जो हमारे अंदर ये चीज इनग्रेन हो जाए कि ये चैरिटी जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और हमारे हमें इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाए कि जो भी हम देते हैं दैट इज 100% से भी ज्यादा रिटर्न है। अप टू कितना 700 है और मिनिमम इज 10। सो और इसमें क्या है कि एक हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। उसमें कंडीशंस क्या है कि एक तो ये है कि ऑब्वियसली योर इंटेंशन शुड बी गुड। फर्स्ट इज इंटेंशन, देन योर इनकम शुड बी करेक्ट। ऑब्वियसली आप अपने अपने हराम माल में से जितनी भी चैरिटी करेंगे दैट इज आल्सो वेस्टेड। और फिर आपका और क्या चीज होनी चाहिए कि आपका सिंसियरिटी, हाँ इंटेंशन हो गया ना, और ये फिर यू इन्वेस्ट प्रॉपरली, यू डू सम रिसर्च के जो है वट एवर यू आर स्पेंडिंग, सो इट इज गोइंग इन द राइट कॉज, इन द राइट ऑर्गेनाइजेशन या राइट पीपल। जो आप हमारे जो सल्फ थे, जो हमारे जो इवन कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, दे यूज्ड टू गो अराउंड एंड चेक कि किसको जरूरत है, हु नीड्स सम मनी। तो ये जब थोड़ी से जब एफर्ट डालते हो तो उसका भी यू गेट रिवॉर्ड इन रिटर्न के जो है फॉर वर्क, फॉर डूइंग दैट एफर्ट। तो अभी जो है अभी हम लोग 265 स्टार्ट करते हैं कि वह मसलुल लजीना, सो वह मसलु एन एग्जाम्पल ऑफ अल्लजीना, दोज युनफिकूना, दे स्पेंड, वो खर्च करते हैं, अमवालहुम, देयर वेल्थ, या अपना माल, इब्तिगा, टू सीक चाहने के लिए, ठीक है ना, मर्दातिल्लाह, प्लेजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रजामंदी के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, व एंड तस्बीतन, सर्टेनिटी, ठीक है ना, जो सर्टेनिटी के लिए कि अपने दिल को मजबूत करने के लिए, टू रीअफर्म देमसेल्व्स, ये जो तस्बीत का जो मतलब होता है, मिन अनफुसिहिम, from the inner souls or from their nerves, कमसली is like, उसकी तरह है, जन्नतिन, जन्नत किसको कहते हैं, गार्डन। इसीलिए जो जन्नत हम कहते हैं ना वो क्या है, वो गार्डन होगा, जन्नत जो है ना वो गार्डन होगा। अब बिरबवतिन, क्या है, on a certain height, अरबिक में जो है ना मीडियम हाइट के लिए रबवा यूज किया जाता है। तो ये वाला जो गार्डन होगा ना ये मीडियम हाइट पे होगा। इसकी रीजन होगी कि ये क्या क्या वजह है कि ये मीडियम हाइट पे होगा। असाबहा, फेल ऑन इट और हिट इट, और उसको पहुंचा, वाबिलुन, पहले भी किया है, हैवी रेन, ठीक है। फातर, तो वो दे, यानी इट यील्ड्स, और वो दे, ठीक है। दे फाइन, डबल, दे फाइन मीन्स डबल। फिर फाइन, देन इफ, लम, नो, डज नॉट। अच्छा, और युसिबहा, फॉल ऑन इट, पहुंचे उसे या उस पे पड़े, बारिश के लिए हो रहा है ना। वाबिलुन, हैवी रेन, अगर उसको बारिश ना भी पहुंचे, अगर उसको हैवी रेन ना भी पहुंचे तो फतल क्या, ड्रिजल, हल्की सी फुआर जिसको कहते हैं ना। वल्लाहु, एंड अल्लाह, बिमा, ऑफ व्हाट, उससे जो, तामलूना, यू डू, तुम अमल करते हो, बसीर, ऑल सीइंग, अल्लाह सब देखने वाला है। तो यानी ये किसकी एग्जाम्पल दी जा रही है, एग्जाम्पल ऑफ दोज जो अपना जो माल किसके लिए खर्च करते हैं, टू सीक अल्लाह's प्लेजर, आ जाओ ना,
अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, और दूसरा क्या चीज है, वह तस्बीतन अनफुसहिम, यानी उनके दो रीजंस होते हैं, एक तो अल्लाह की रजा के लिए, और दूसरा तस्बीतन बिन अनफुसहिम, अपने आप को, अपने अंदर को रीअफर्म करने के लिए। किस चीज से रीअफर्म करने के लिए? डाउट्स से। फॉर एग्जाम्पल, आप जब स्पेंड करते हो तो यू कैन हैव डाउट्स, पता नहीं मुझे इसका मिलेगा भी कि नहीं, आई डोंट नो, शुड आई डू इट। कभी कभी हम लोग किसी कुछ कॉजेज के लिए भी कर रहे होते हैं ना, तो हमें बहुत ये सारी चीजें आ रही होती हैं, आई डोंट नो इफ इट इज वर्थ इट, पता नहीं वो लोग अपने लिए यूज करेंगे, किसी वो नीडीज को जाएगा भी कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और ये भी हो सकता है कि हम ये सोचें कि मैं कर तो रही हूँ, मुझे इसका क्या वाकई में मुझे मिलेगा ये कयामत में, इज देयर एनी डे। आप बहुत सारे शैतान है ना, ही जस्ट अटैक्स यू फ्रॉम सो मेनी वेज। तो फिर वो अपना ओवरकम करता है उन डाउट्स को, और क्या करता है, तस्बीत मिन अनफुसिहिम, वो सारी चीजें छोड़ देता है। किसके लिए करता है? ठीक है, मुझे मिले ना मिले कुछ भी हो, मैं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दे रहा हूँ, That's it. Sometimes you do that कि ठीक है, maybe I don't know, maybe मुझे थोड़ा सा डॉजी लग रहा है ये जिसको मैं दे रही हूँ। पांच दफा sometimes you pledge, और फिर आपको doubts आने लगते हैं, should I give or should I not? But then you say, okay, I'll just give it. Allah knows, I give it for the sake of Allah. अल्लाह ताला को तो पता है ना कि मेरी intention is to help somebody. और ये चीज हम सबके साथ होती है। सो दैट इज, सो हमने उस वक्त ये नहीं सोचा कि आर वी गोइंग टू गेट एनीथिंग इन रिटर्न, व्हाट डिड वी थिंक अबाउट अल्लाह's प्रेजर, कि मैं किसके लिए दे रही हूँ, अल्लाह के लिए दे रही हूँ। तो जो वो वाला शख्स होता है जो इस इंटेंशन से स्पेंड करता है, तो उसको क्या मिले, कमसली जन्नतिन, उसको कैसा गार्डन मिलेगा, कैसा बाग मिलेगा, बी रबवतिन, एक मीडियम हाइट पे। वो जो बाग होगा वो एक मीडियम हाइट पे होगा, ना वो बहुत ज्यादा ऊपर होगा ना बिल्कुल जमीन पे होगा। तो जब असाबहा वाबिलुन, यानी जब हैवी रेन पड़ेगी, बहुत हैवी रेन होगी, तो क्या होगा कि उकुलहा फाइन, उसका जो फ्रूट होगा ना वो डबल हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि एक सर्टेन हाइट पे जो है ना, जब वो जो गार्डन्स होते हैं या उनके जो फील्ड्स होते हैं ना, तो बहुत ज्यादा वो ग्रोथ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सुना है कि जो ये जो टी वाले भी जो होते हैं, तो जो बेस्ट टी होती है ना, वो उसी जगह से मिलती है जो थोड़ा सा ऊपर ऊपर की तरफ होती है ना, हाँ, माउंटेन की तरफ होती है। तो इस टाइप की वो ये एग्जांपल है। और फिर फिर अगर हैवी रेन उसको ना भी मिले, तो वो ऐसी क्वालिटी का वो गार्डन होता है, या जो होता है कि जो हल्का सा एक फुहार भी होती है ना, थोड़ी सा ड्रिजल हो जाए, वो भी इसके लिए इनफ हो जाए। तो जो है, और वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह नोज व्हाट यू आर डूइंग। तो अब ये जो है हमने उसकी तो बात कर ली, तस्बीत की। तस्बीत को जो कहते हैं, कुछ स्कॉलर्स ने तस्बीत को दो चीजों में डिवाइड किया है। जैसे कि वन इज इंटरनल तस्बीत एंड वन इज एक्सटर्नल तस्बीत। इंटरनल तस्बीत तो वही है कि जो हम करते हैं ना, कि हमने जैसे अपने दिल में अगर कोई डाउट आया तो वी जस्ट इग्नोर इट एंड वी डू इट, लेट्स डू इट फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। अल्लाह नोज के क्या है, अगर किसी को नहीं भी राइट पर्सन को पहुंच रहा, but my niyat was good, my intention is to give to somebody needy. और external तस्बीत क्या है, कि you do that research, you find out कि मैं जिस cause में दे रही हूँ, is that suitable, मैं थोड़ी सी effort करूँ, मुझे थोड़ा सा time लगेगा ना, मुझे I need to check कि और मैं क्या करूँ कि मैं I diversify it, कि मैं डिफरेंट कॉजेस में दूं, मैं लोकल को भी दूं, मैं इंटरनेशनल को भी दूं, मैं फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी दूं, और मैं जो हूँ, जो भी मुझे लगे कि जो नीडी है, आई जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट, और डिफरेंट पीपल को मैं दूं, तो मुझे होगा कि कहीं ना कहीं से तो मुझे रिटर्न मिल ही जाएगा। वो जो तस्बीह हम करते हैं वो अलग है, दैट इज तस्बीह, जिसमें हाथ है, जिसमें ता है, तस्बीत ता है, ठीक है, और वो उसमें स्वाद होता है, उसमें ता है, ठीक है, स्पेलिंग ही डिफरेंट है बिल्कुल। सबत जिसको कहते हैं, सबत कहते हैं, हम लोग उर्दू में भी वर्ड यूज करते हैं, उसने अपना सब्त कर दिया, उसके ऊपर अपना सब्त, यानी कि अपने किसी चीज को कंफर्म कर दिया, किसी चीज पे आपने उस पे फुटप्रिंट छोड़ दिया, मतलब उस पे स्टैंप लगा दिया। एग्जैक्टली, हाँ, साबित कदम के लिए भी कहते हैं ना, कि किसी चीज में आप ज्यादा फर्म हो गए ना, फर्म हो जाना। स्टेडफास्ट के लिए हम यूज करते हैं ना, साबित कदमी। तो ये उसी रूट से है कि आपने अपने अंदर जो है, अपने आप को जो है ना, आपने रीअफर्म कर लिया, आपने अपने आप को रीअश्योर किया, आपने उससे रिलेटेड जो है यू डिड सम एफर्ट एज वेल। फिर तो उसके लिए, यदि ऐसा बाग, क्योंकि हमने देखा कि ये ऐसा बाग होगा जो कि उसको
चाहे बारिश बहुत ज्यादा भी हो, इसलिए कुछ ऐसी चीज जगह होती है कि अगर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि अगर बहुत ज्यादा बारिश हो तो दे डोंट ग्रो, दे डोंट नीड टू मच वाटर, और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं कि दे जस्ट नीड लिटिल वाटर। लेकिन ये ऐसा होगा कि किसी भी किस्म का कैसा भी वो हो, दे ही विल गेट फ्रूट। तो अल्लाह ताला उसको गारंटीड उसकी इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट बता रहे हैं कि ये वो इन्वेस्टमेंट होगी जो कि गारंटीड होगी, और इसमें इसको किसी भी किस्म का जो है वो कोई भी लॉस नहीं होगा। इसी चीज को जो ये असाबा हवाबिल वाली है ना, इसकी एक और एक्सप्लेनेशन जो है उन्होंने स्कॉलर्स ने दी है। वो ये कहते हैं कि ये जो है ना असाबा वाबिल वाबिल फ़ाइन के ये के हैवी रेन यहाँ पे वो है कि बहुत बड़ा डोनेशन दिया किसी ने, बहुत बड़ा अमाउंट एक गो में दे दिया, बहुत सारा दे दिया, तो उसका उसको डबल उसको मिल गया, क्योंकि उसने इतना सारा एक साथ जो है अपना जो भी उसके पास माल था या जो भी उसके पास इनकम थी या जो भी उसके पास पैसा था, जो भी था उसमें से इतना बड़ा जब उसने अमाउंट निकाला तो उसको एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड उसको मिल गया। लेकिन एट द सेम टाइम जो ये नहीं करता, जो छोटे छोटे करता है, जिसको हम ड्रिजल कह रहे हैं, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ। तो अल्लाह ताला दोनों टाइप के जो डोनर्स हैं उनको एनकरेज कर रहे हैं कि दोनों का जो डोनेशन है इट इज वेरी वेल एक्सेप्टेड बाय अल्लाह, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अच्छा, अब ये वाली जो है हमने ये वाली की आयत नंबर 265। अब हम अगर अपना सारा पैराबल्स का रिकैप करें तो सबसे पहला पैराबल जो हमने किया था, एग्जांपल जो किया था 261 में, उसमें क्या किया था हमने? एग्जांपल ऑफ था ना कि वो मल्टीप्लाई 700 वाला था, 700 का था कि वन सीड विल गो इक्वल टू 700, ये वाला हमने एग्जांपल किया। फिर जो है फिर हमें जो 264 जो लास्ट टाइम हमने की उसमें हमें, और जो आज हमने की उसमें हमें 2 टाइप्स ऑफ पीपल हु गिव। तो पहला जो लास्ट वीक की वो कौन से लोग थे? जो कि वेस्ट कर देते हैं, जो कि दे गिव बट दे वेस्ट इट। वो देखे था ना बातिल, वो किससे करते हैं, किस वजह से करते हैं वो अपना डिस्ट्रॉय? मन एंड अजा, मैंने मन एंड अजा था ना कि शो ऑफ करके, या शो ऑफ तो बात एक तो था कि एहसान जता के मन, और दूसरा अजा था दिल दुखा के। एहसान जता के इसको रिमाइंड कराना कि अगर किसी को आपने हेल्प की है तो आप उसको रिमाइंड कराओ कि मैंने याद है तुम्हारे लिए किया था, मैंने तो तुमको लिफ्ट दी थी एक दफा, मैंने तो तुम्हारे साथ ये किया था। तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ये भी गलत है ना, यही भी गलत है ना। बात तो मुंह से नहीं बोला, लेकिन अल्लाह ताला को तो पता चल गया ना कि इसके दिल में कुछ गड़बड़ चल रही है, तो अल्लाह ताला तो हमको हमारे दिल की नीयत से ही जज करेंगे ना। इसीलिए तो कहते हैं कि बाज दफा हो सकता है कि किसी और को, जिसको हम अभी पढ़ेंगे आगे वाले एग्जाम्पल में, कि तो ये एक वो था जिसने अपना वेस्ट किससे किया? मन एंड अजा से, कि उसने शो ऑफ किया, नहीं उसने जो है पहले रिमाइंड कराया, फिर उसने हर्ट किया, अपने वर्ड से अजियत दी, और फिर अल्लाह ताला ने उसको किससे कंपेयर किया? इज इक्वल टू द वन हु शो ऑफ। अल्लाह ताला ने कहा इसे, और जो शो ऑफ करता है उसको उसके लिए क्या है कि उसका जो ईमान है वो एक्चुअली इज इक्वल टू काफिर, इज इक्वल टू नॉन बिलीवर। यानी शो ऑफ करना कितना बड़ा गुनाह है कि शो ऑफ करने वाला, जब आप वो कितना भी अमल करके, जो वो मैंने लास्ट टाइम भी ये हदीस मेंशन की थी कि कयामत के दिन जब वो अल्लाह के सामने जाएगा तो अल्लाह ताला उसको क्या बोलेंगे? उनसे ही जाके रिवॉर्ड ले लो जिनको तुमने दिखाने के लिए अपना अमल किया, तो जाके उन्हीं से अपना रिवॉर्ड मांगो जिनसे तुमने जिनको शो ऑफ करने के लिए। नहीं, इसमें सारी चीजें शामिल है, इसमें आपका टाइम भी शामिल है, उसमें आपके बच्चे भी शामिल है, उसमें आपके एफर्ट शामिल है, उसमें आपका टैलेंट शामिल है, कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन ये इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। कोई भी इंसान काम कर रहा है इट शुड बी फॉर द सेक ऑफ, और वो भी सारा सदका ही है। आप अगर किसी को अपना टाइम दे रहे हो, आप अगर किसी को अपना नॉलेज दे रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट योर इंटेंशन शुड बी फॉर अल्लाह। और ये इंटेंशन जो है ना किसी को भी नजर नहीं आएगा। किसको नजर आएगा? सिर्फ अल्लाह ही को नजर आएगा। रिया, सो दैट्स द आंसर कि इंटेंशन नजर ही तो सिर्फ अल्लाह को आता है। मैं समझ, आप ये कह रही है ना कि मैंने उसको नहीं एहसान जताया, लेकिन मेरे दिल में ये ख्याल आया, तो उसको पढ़ने आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इससे कि शैतान तो आता है। सो यू हैव टू कीप चेकिंग योरसेल्फ। इसीलिए तो रिवाइवल ऑफ इंटेंशन इज, दैट्स व्हाई इट्स सो इम्पोर्टेंट कि हमें ये नहीं कि बस हमने एक दफा जिंदगी में कलमा पढ़ लिया था तो बस खलास,
No, we have to keep reviving this in ourselves कि नहीं, मैं वाकई में हर चीज जो मैं कर रही हूँ अल्लाह ही के लिए कर रही हूँ। जिस तरह कुछ माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों को जताते हैं, देखो मैं तो तुम्हारे लिए ये करता हूँ, देखो तुम्हारे लिए मैं ये करता हूँ, वेस्ट कर रहा है ना, वेस्ट ही कर रहा है, वो भी गलत ऑब्वियसली ऑब्वियसली। देखिए, एवरी पेरेंट हैज गॉट सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। अब वो अल्लाह फिर उसका अजर वो अगर अपने बच्चों से मांगते हैं, जो हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे ना कि वी शुड नॉट, हमें हम एक्सपेक्टेशन होनी ही नहीं चाहिए। चाहे जब एक्सपेक्टेशन निकलती है ना, कभी किसी एक बंदे को लेके एक्सपेरिमेंट करें, कि जब आप एक्सपेक्टेशन उससे निकाल देंगे ना तो आपका दिल इतना सुकून में आ जाएगा उसकी तरफ से कि वो जो एक होती है ना कि एक बर्निंग सेंसेशन हर वक्त होती रहती है, इसने ये किया, इसने वो किया। जब आप एक्सपेक्टेशन वाला वो एस्पेक्ट निकाल देते हैं ना तो आपकी जिंदगी में बहुत सुकून आ जाता है। फिर वो जो बच्चे हैं जिनके ऊपर पेरेंट्स वो कर रहे हैं, तो उन बच्चों को किस तरह रिएक्ट करना है? देखो, बच्चों को तो यही है कि बच्चों को तो एहसान का ही वो मामला करना है। बच्चे उनको ये नहीं बोल सकते कि शट अप एंड गो, सो व्हाट, वो एवरीबॉडी डज इट। आजकल के तो बच्चे कहते हैं, आजकल के तो बच्चे कहते हैं या दे से कि इट वाज योर ड्यूटी, या सो आपने कोई फेवर नहीं किया था मेरे साथ। ऑल पेरेंट्स डू, that's what they say कि अगर आप कभी बोल भी दो तो वो आपको इन रिटर्न जवाब देते हैं। बट ये है कि we can only make दुआ for them कि वाकई में this is not a way to answer as well, कि उनको भी बात रियलाइज करनी चाहिए कि टू वे है ना। जिस तरीके से पेरेंट्स के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, सो इट्स अ टू वे ट्रैफिक। तो पहला एग्जांपल जो हमने किया कि ये तो उसका था कि उसने वो सारा अपना वेस्ट कर दिया और फिर वो जो अल्लाह ताला ने उसको शो ऑफ से कंपेयर कर दिया। और फिर जो अल्लाह ताला ने क्या कंपेयर किया उसको कि उसकी एग्जांपल किसके जैसी है, अ स्मूथ रॉक, एक ऐसा रॉक जो कि बिल्कुल वो शाइनी सा स्मूथ सा रॉक है, फ्लैट रॉक है। तो उसके ऊपर जब कोई चीज एक लेयर जो होती है, सॉइल की जो लेयर होती है, वो एक छोटी सी लेयर बन जाती है जो कि उसका अमल होता है, जो कि जो उसने जो नेक अमल किया होता है। लेकिन क्या होता है कि जरा सी बारिश पड़ी, थोड़ा सा पानी पड़ा तो क्या हुआ, वो बारिश और पानी क्या है? नहीं, चैरिटी तो उसने की, दैट इज सॉइल, नहीं, हम बात उसकी कर रहे हैं जो वेस्ट करने वाले की बात हो रही है ना। तो वेस्ट, सो व्हेन वी आर सेइंग कि दैट लेयर, तो चेक कर अपने आप को, उस वक्त वो चेक कर लेता तो सही वाली कैटेगरी में आ जाता ना। वो पानी क्या है, वो पानी है क्या? इंसान अपने ट्रू कलर्स कब दिखाता है? मुसीबत के वक्त। दैट वाटर, दैट बारिश इज, उसका कोई बुरा वक्त, उसके ऊपर कोई परेशानी आ गई तो मुसीबत आ गई, कुछ ऐसा हो गया कि अब उसको पता चलेगा कि मैं दीन पे रह भी सकता हूँ, मैं सब कर भी सकता हूँ कि नहीं। कि आज छोटी सी मुसीबत आई तो इंसान ने शोर मचाना शुरू कर दिया, अल्लाह का सारा एहसान भूल गया, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इसके अलावा एक और जो बानी की जो एग्जाम्पल वो क्या हो सकती है, वो कुरान और वही भी हो सकती है कि बाज दफा यू आर गोइंग वेरी स्मूथली ऑन वन ट्रैक, आपको कोई अल्लाह का हुक्म, कोई आयत नजर आ गई जो आप फंस गए। इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू इम्प्लीमेंट दैट। होता है, हर एक के साथ होता है। बहुत सारी ऐसी आयात आती है कि वेयर यू पॉज, ओह माय गॉड आई कांट डू दिस, मेरी तो फैमिली में ये होता है, मेरे तो हस्बैंड ऐसा करता है, मेरे तो बच्चे ये नहीं एक्सेप्ट करेंगे, होता है ना। तो दैट इज ऑल्सो वाटर। सो जब वो आता है तो क्या होता है, जो आपको जो आपने अपने ऊपर लेयर, जो आपकी जो लेयर थी ना आपके ऊपर, जो आपने एक बना के लेयर रखी थी, वो सारी धुल गई, वॉश और हार्ड स्टोन ही होता है ना, तो बिकॉज हार्ड और आपका, और वो ये एग्जांपल ये भी बता रहा है कि जो नॉन बिलीवर होता है उसका जो दिल होता है वो हार्ड होता है, उसके अंदर कोई चीज एब्जॉर्ब नहीं होती है एज कम्पेयर टू अ बिलीवर। उसको अल्लाह ताला ने एग्जांपल दिया है कि सॉफ्ट सॉइल होती है, उसके ऊपर पानी पड़ता है तो क्या होता है, वो रिपेल नहीं करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो वो एब्जॉर्ब करता है। तो ये जो एग्जाम्पल अल्लाह ताला जो देते हैं, इसमें हर वर्ड का जो होता है ना एक मीनिंग होता है कि उसको आप उसको किस तरीके से अंडरस्टैंड करो। तो फिर उसके बाद क्या है कि दूसरी एग्जाम्पल जो हमने आज की कि दैट्स अ सेकंड टाइप ऑफ पर्सन। ये पर्सन कौन है, जो
क्यों करता है? टू प्लीज अल्लाह। इसका उसको जब दिमाग में कोई फजूल बातें भी आती हैं, डाउट्स भी आते हैं, वो उन सब को ओवरकम करके क्या करता है? ही स्टिल कैरीज ऑन एंड स्पेंड फॉर द सेक ऑफ अल्लाह। तो ये वाला जो है उसको अल्लाह ताला कहते हैं कि इसको जो है कैसा गार्डन मिलेगा, कि उसको एक स्पेसिफिक हाइट पे मिलेगा, कि वो किसी भी सिचुएशन में उसको फ्रूट देगा, चाहे कैसी भी सिचुएशन होगी, यानी वो ऐसी क्वालिटी का उसको रिटर्न मिलेगा। ये क्योंकि हम जन्नत को परसीव नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने वो कहते, आप सबसे की हदीस है ना कि ना कोई आंख देख सकती है, ना कभी किसी आंख ने देखा, ना किसी दिमाग ने सोचा, ना किसी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो इसलिए अल्लाह ताला जो है ना दुनिया की एग्जांपल्स देते हैं, बिजनेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, तो ये एक एग्जांपल है। जो मिलेगा वो तो एक बहुत ही डिफरेंट चीज होगी। ये कल मैं यासर खादी के लेक्चर में सुन रही थी, मैंने जन्नत के बारे में कहा था ना, जो बाकी जन्नत है उनकी तो डिस्क्रिप्शन है, लेकिन जो फिरदौस है, जो एटमोस्ट हमारा एम होना चाहिए, उसका कोई लेकिन बाकी जन्नत की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उसको भी आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप जैसे फॉर एग्जांपल अल्लाह ताला कहते हैं आपको वहां पे कुछ जैसे मेंशन है ना, ग्रेप्स का मेंशन है, पोमेग्रेनेट का है ना, कि ऐसे फ्रूट्स होंगे, लेकिन ये फ्रूट ऐसे नहीं होंगे जो हम यहाँ खाते हैं। दे विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। जो हमें कहते हैं ना कि लोग बैठे होंगे अपने तख्तों पे आराम कर रहे होंगे, कुशन्स के ऊपर, those cushions will be different, everything will be, you can't even imagine। ये वो जो होगा that will be a very pleasant surprise। और हर एक की जो होगी ना कस्टम मेड होगी, हर एक को जैसा जिस उसको चाहिए होगा। इसलिए कि हर एक का ये कोई स्कीम थोड़ी बनी हुई होगी कि सबके एक जैसे घर होंगे, जैसा जिसको चाहिए एक कस्टम मेड होगा हर एक का। तो इसीलिए कहते हैं कि नो वन कैन इवन इमेजिन कि उसको क्या चाहिए। तो आपका घर इतना अच्छा है, मेरा जेलसी नहीं होगी। जब आप जन्नत में एंटर होगे उससे पहले क्या होगा? सारा निकाल दिया जाएगा, हर चीज नहीं होगा, नहीं होगी। हर एवरीबडी विल बी हैप्पी इन व्हाट दे हैव। और ये सबसे बड़ी नेमत यही तो होगी कि you will be very happy with what you have. Everybody will be so happy. I think it was Yasser Khadi said, you know, 20 years ago you couldn't imagine chalkar aap Pakistan phone kar sakte the without a wire or a thing. Exactly. Just imagine that, multiply it by 100. That's what we're going to get. Exactly. So वाकई में जो चीजें कुछ ऐसी, और हम तो वो जनरेशन है जिन्होंने सारी चीजें देखी हैं। I remember when I came here, I used to buy a card. To phone Pakistan. To phone Pakistan. Things have completely changed. I see my mom every day and multiple times in a day sometimes. कि जब भी बात करनी हो कर ली। Things have changed so much. तो वो हम कभी इमेजिन कर सकते थे? एक वक्त आता है, कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस तरीके से कॉल हो जाएगी कि somebody जिससे आप बात करोगे ना, आपको लगेगा they are sitting next to you. अभी हमको लगता है कि कैसे होगा, बट होगा, हो जाएगा। And it will happen and we will be the one। अगर हम जिंदा होंगे तो यूज कर रहे होंगे, हम देखेंगे ये सब। तो फिर अल्लाह के लिए तो कोई चीज नामुमकिन है ही नहीं ना। ऑब्वियसली ये तो हम पढ़ चुके हैं, अपग्रेड होगा, अपग्रेड मिलेगा। जन्नत में पहुंचना है। हाँ, जन्नत में आप अपने अमल से पहुंचेंगे, लेकिन आपको अपग्रेड मिलेगा। लेकिन कहते हैं ना कि तवक्कुल अल्लाह होना चाहिए, तो हमें भी अल्लाह से जिद करनी चाहिए ना। बिल्कुल, इसीलिए तो कहते हैं कि आप उस पर रिलाई मत करो कि चलो ये अच्छा कर रहा है, मेरा हस्बैंड कर लेता है ना, ये तहज्जुद पढ़ लेता है, कोई बात नहीं, ये मुझे बुला लेगा। हो सकता है उसके दिमाग में कोई और हो, उसको बुला ले। we have to make sure कि हम अपने अमल से पहुंचे, फिर हम लोगों को अपग्रेड करवाएं खुद से। We shouldn't be waiting for others कि वो हमें वो इंशाल्लाह ऐसा भी अगर होगा तो सुभान अल्लाह, लेकिन ये कि हमारा एम खुद के लिए होना चाहिए कि हम वहां पे जाएं और लोग हमारी वजह से ऊपर आए। That should be our aim इंशाल्लाह। तो फिर अब जो है, अब जो लास्ट वेरिएबल पे आते हैं, यहाँ पे हमने कर लिया पहला एग्जांपल कि अप टू 700 मिलेगा। फिर दो टाइप के लोग जो के यूज करते हैं, जो के स्पेंड करते हैं। एंड द नेक्स्ट वेरिएबल में अल्लाह ताला इज आस्किंग अ रिटोरिकल क्वेश्चन। और वो आयत कौन सी है? आयत नंबर 266। आयत नंबर 266 में अल्लाह ताला कहते हैं अयवद्दु, वुड यू, यानी एक क्वेश्चन है ना, अयवद्दु, वुड यू लाइक अहादकुम,
one of you, would any one of you would like, क्या कि अन तकूना, कि तुम्हारे लिए हो, क्या तुम में से कोई ये चाहता है कि हो लहू जन्नतुन, फॉर हिम अ गार्डन, उसके लिए एक बाग हो, यानी तुम में से कोई चाहता है कि उसके लिए एक बाग हो, किस चीज का, मिन नखीलिन, डेट का, डेट्स का, पाम्स, और दूसरा अनाब, ग्रेप्स, उसके लिए वो, क्या तुम में से कोई चाहता है कि उसके लिए एक ऐसा बाग हो। अच्छा, ये जो दोनों फ्रूट्स का एग्जांपल इसलिए दिया कि उस जमाने में भी और आज भी दिस दे एक्सपेंसिव फ्रूट्स, ठीक है, दे एक्सपेंसिव फ्रूट्स। तो इसका तुम उसका बाग हो तुम्हारे पास, तजरी मिन तहती अल अनहार, बाग को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है, पानी की, तो यानी कि बाग भी है, पानी तो उसमें अंदर ही है, एक तो उसकी ब्यूटी भी बढ़ा रहा है, और जो आपको रिक्वायरमेंट है आपके प्लांट्स के लिए, ट्रीज के लिए, जिन भी चीजों के लिए, वो आपको वहीं अवेलेबल है। तो ऐसा आपके पास बाग है, फीहा, इन इट, इसके अंदर क्या है, मिन कुल्ल समरात, हर किस्म के फ्रूट्स हैं, हर किस्म के फ्रूट्स हैं इसमें, व असाबहु, और स्ट्राइक्स व्हाट, अल किबर, बुढ़ापा, तुम्हारा मतलब उस जिस इंसान, जो इंसान में ओन करता है, बहुत ही उसके पास एक बहुत ही क्वालिटी, बहुत लश उसके पास एक गार्डन है, लेकिन नाउ ही इज ओल्ड, ही इज इन हिज ओल्ड एज, एंड क्या है, वलहु जुर्रियतुन दुआफा, उसके जो बच्चे हैं वो वीक हैं, या तो छोटे हैं, या मे बी डिसेबल हैं, या डिपेंडेंट हैं, कुछ भी है, कि वो बच्चे उसके ऐसे हैं कि जो के वीक हैं। दुआफा का मतलब छोटा नहीं होता, दुआफा का मतलब है वीक है, और वो वीकनेस किसी भी वजह से हो सकती है, एज की वजह से हो सकती है, किसी एबिलिटी की वजह से हो सकती है, किसी भी वजह से हो सकती है, ठीक है, उसके बच्चे वीक हैं। फअसाबहा देन फॉल्स ऑन इट असारुन, एक टोर्नेडो, कोई फायर है या कोई टोर्नेडो है, यानी कि ऐसे वक्त में उसके बाग में, वो जो उसका जो बाग था, उसी से उसकी सारी इनकम है। सपोज आप उसको बाग को फैक्ट्री बोल रहे हैं, एक फैक्ट्री है, वेरी वेल रन फैक्ट्री है उसकी, जिससे उसको बहुत ही सब माल मिल रहा है, हर चीज मिल रहा है, एक दिन रात, और उसके वो अब बूढ़ा हो गया, उसने पूरी लाइफ बहुत मेहनत की, लेकिन अभी भी उसके जो बच्चे हैं वो अभी भी डिपेंडेंट है उसके ऊपर, सो ही नोज इम्पोर्टेंस ऑफ दैट फैक्ट्री, कि मेरी ये फैक्ट्री जो है, जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे विल नीड दैट इनकम व्हेन आई एम अवे, व्हेन आई एम गॉन। उस वक्त फैक्ट्री में आग लग गई, जीरो हो गई ना फैक्ट्री, ठीक है, अब उस वक्त वो कैसा फील करेगा, यानी ऐसा फी नानु तरकत, यानी इट इज बर्न्ट डाउन, वो सब जल गई, कज़ालिका, इसी तरह, लाइक दिस युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह मेक इट क्लियर, अल्लाह जो है एक्सप्लेन करते हैं, अल्लाह जो है हमारे लिए क्लियर कर देते हैं, लकुमुल आयात, फॉर यू, आयात, निशानियां, उसमें अल्लाह कुरान की भी निशानियां हो सकती हैं, और द साइंस अराउंड अस भी हो सकती हैं, लअल्लकुम ततफक्करून, सो दैट यू मे पॉन्डर, यू थिंक अबाउट इट, कि ऐसा आदमी जिसके साथ ऐसा हो गया वो कैसा फील करेगा, आप मुझे बताएं, आप मुझे खुद बताएं कैसा फील करेगा वो, मतलब वो डिस्ट्रॉय, वो समझेगा, वो तो लगेगा ना उसका तो सब कुछ चला गया, यानी जिस वक्त उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी उस माल की, उस बाग की, उस फैक्ट्री की, उसके हाथ से निकल गई सबसे ज्यादा, इसलिए कि अब तो वो खुद भी वीक है, वो खुद भी बूढ़ा हो गया, अब वो नहीं कमा सकता, अब वो उस वाली एफर्ट, हालांकि ये फैक्ट्री इसने खुद ही बनाई थी, ये बाग इसने खुद ही बनाया था, लेकिन अब उसके अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है। हर इंसान एक एज पे ही कर सकता है ना, बुढ़ापे में तो इंसान रिटायर होता है ना, वो रीस्टार्ट तो नहीं करता खुद से, तो जब वो ऐसे उस पे आएगा तो हाउ वुड ही फील, उसको लगेगा कि उसको जब सबसे ज्यादा इस माल की जरूरत थी तो उसके हाथ से ये माल चला गया। अब वो आप ऐसा लॉस होगा कि अगर जो दूसरे भी देखेंगे तो दे विल आल्सो फील सॉरी फॉर हिम, वोंट दे, कि यार इसके साथ बड़ी ट्रेजेडी हो गई। हम कहते हैं ना हम लोग, यार ये तो बैंकरप्ट, हम बोलेंगे या तो बैंकरप्ट ही हो गया, एक तरीके से बैंकरप्सी हो गई, कि हर वो जीरो हो गया, उसके पास कुछ नहीं, एक बहुत ही उसका लेविश लाइफस्टाइल था, सब कुछ था उसके पास, एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ नहीं। और ये मैंने तो देखे, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ऐसे एग्जाम्पल्स हर एक ने देखे होंगे, कि आज कुछ कल कुछ, अचानक से हर चीज छिन गई, हर चीज खत्म हो गई। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि the person who donates for the sake of showing off is like this person,
कि when he will need his reward most on the day of judgment, तो क्या हो जाएगा? 0, खत्म, हबाअम मंसूरा। अल्लाह ताला वर्ड यूज करते हैं कुरान में, हबाअम मंसूरा। आज ही का जो जुज है ना हमारा सूरह फुरकान जिसमें आएगी, उसी में ये वर्ड है कि हबा मंसूरा, स्कैटर्ड डस्ट। स्कैटर्ड डस्ट क्यों? डस्ट क्यों होती है? बहुत आराम से उड़ जाती है ना, ऐश होती है ना, ऐश, उससे ऐसा हो जाएगा। तो यानी जिस वक्त, जिस दिन एक इंसान ने पूरी जिंदगी बहुत नेक अमल किया, ये सिर्फ स्पेंडिंग का नहीं होगा, बहुत नेक अमल किया हर चीज की, लेकिन इंटेंशन क्या था? लोगों को दिखा दूं। लोग तो इसको बहुत अच्छा समझते हैं, लोग तो समझते हैं कि भाई ये तो इसके पास तो जन्नत का पासपोर्ट है, वीजा है, इसके पास सब कुछ है। लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं, उस दिन पता चलेगा। इतनी ये स्केरी आयत है कि आपको समझ भी नहीं आता कि आप किस तरीके से अपने आप को भी रीचेक करो, कि बिकॉज समटाइम्स हमारे अंदर आते हैं, वसवसे भी आते हैं, ख्याल भी आते हैं, कभी कभी यू फील प्राइड एज वेल, कभी कभी आपको आते हैं ये चीजें। कभी जब आप किसी को हेल्प कर देते हो तो कभी ऐसा फीलिंग आ जाती है कि मैंने दिया। तो ये सारी चीजें जो है, ये जो हमारा जो देना होगा ना, जो हमारी इबादत करना इज नॉट इजी, माल देना इज सबसे डिफिकल्ट। मैं तो कहती हूँ नमाजें पढ़ लेना इज इजी, बट अपनी पॉकेट में से 10 पाउंड निकाल के देना इज हार्डर। वो आपकी नफ्स पे एक आपको पड़ता है कि इट इज आई कैन यूज इट फॉर माई सेल्फ, इजंट इट? बिल्कुल, सबसे पहले क्वेश्चन यही किया था, इसलिए कि माल स्पेंड करना इज हार्ड। इसीलिए मैं उस दिन जो कह रही थी कि जो मर्द होता है, अल्लाह ताला ने उसको क्यों जो लेवल वो बढ़ा दिया है, जो एक लेवल जो उसको दिया है, एक तो हायरार्की भी है किसी भी, अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन में भी जो होती है, अगर आप सारे को तो मैनेजर्स नहीं बना देते हो ना, वहां पे तो कोई भी नहीं कहता कि इट्स अनफेयर। लेकिन एक जो अल्लाह ताला ने जो एक पूरा जो सिस्टम बनाया है, उसमें भी एक हायरार्की के लिए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको क्या वजह बताई, क्यों? बिकॉज ही स्पेंड्स। अगर एक सेम टाइम 2 हस्बैंड वाइफ होते हैं, दोनों सेम अर्न कर रहे होते हैं ना, लेकिन आप फिर भी देखें मर्द का जो माल होता है ना वो ज्यादा यूज होता है। औरत होती है ना, वो अपना माल आखिर तक यही सोच के साइड पे रखती है कि ये मेरा है, और शी ट्राइज हर बेस्ट कि उसका माल यूज ना हो। तो इसलिए अल्लाह ताला ने तो और दे विल गेट रिवॉर्ड, इसीलिए तो उनका जो स्पेंडिंग है इट इज इक्वल टू सदका, दिन रात का उनको रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन हाउ डू दे डिस्ट्रॉय इट? जबान जता के, एहसान, रिमाइंडिंग, मन एंड समटाइम्स अजा, मन अजा, मन, हाँ जो भी होता है। लेकिन वो लगता है, उसको ये लगता है कि ग्रोसरी अगर मैं ले आई और मेरे बच्चों ने खाया तो ये मेरा काम नहीं है। उसको लगता है कि बस शादी पे तो जेवर बना के दूंगी ना, बस यही मेरा काम है। मेंटालिटी डिफरेंट है ना। लेकिन मर्द, मैन नेवर माइंड्स कि कितना भी आप घर का खर्च के लिए कुछ भी ले आओ, हम वेस्ट भी करते हैं, उसी के पैसे से हम कितना वेस्ट भी करते हैं। हम वही उन्हीं के पैसों से खर्च करके शाम में खाना खा के सब फूड ग्रुप्स पे डाल रहे होते हैं ना कि ये बच गया है, ले जाओ, उनको बेचारों को पूछे भी बगैर, फिर उन्हीं का पेट्रोल यूज करके डिलीवर भी करने चले जाते हैं। So they will get reward because they have opened their pockets for us. It is not easy to spend. Spending is the most difficult ibadah. तो अल्लाह ताला ने इसीलिए तो उनको ये इसका इतना अजर भी, इसीलिए इसका इतना अजर भी तो इतना ज्यादा है कि when you spend it, ये आपको दिल, ये आपकी नफ्स पे बहुत ही तकलीफें होता है when you spend, especially money. तो जो है ये अल्लाह ताला ने ये वाला जो इतना जो स्ट्रॉन्ग एग्जांपल दिया है, अल्लाह ताला कहते हैं कि डू यू वांट टू बी लाइक दैट मैन? अल्लाह ताला इज आस्किंग अ क्वेश्चन ना, अयवद्दु अहदुकुम, सो डू यू वांट टू बी लाइक देम? इट्स यू, अल्लाह ताला किसको पूछ रहा है ये क्वेश्चन? हमको पूछ रहा है ना, कि हमने जो भी किया करते, हम जो भी करते हैं, अब हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी करते हैं, हमने जो भी किया, जो भी स्पेंड किया, अपने अपने आप अपने उस पे रख के सोचे कि डू आई वांट टू बी दैट पर्सन ऑन द डे ऑफ जजमेंट? ऑब्वियसली वी नो नन ऑफ अस वांट टू बी दैट पर्सन। तो उसके लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले, मे भी हो सकता है कि उसने थाउजेंड्स ऑफ पाउंड स्पेंड किया हो, लेकिन उसकी इंटेंशन में गड़बड़ हो, उसकी इंटेंशन में गड़बड़, तो उसको क्या करना होगा? उसको सबसे पहले जो है ना अपने इंटेंशन को जो है ना चेंज करना होगा, और उसको अपनी इंटेंशन को बार बार चेक करना होगा। ये वो चीज है जो कि बार बार हट जाती है अपने रास्ते से, ये जो है ना। और इसका अल्लाह ताला रीजन भी आगे बताते हैं कि इसका रीजन क्या है।
वो कैसे ही हट जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि 2 किस्म के गार्डन होते हैं। एक गार्डन कौन सा, जिसकी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारे पास है हजरत उस्मान का, आज तक फ्रूट दे रहा है, और एक इस शख्स का जो कि जब इसको सबसे ज्यादा जरूरत थी वो लुट गया, खत्म, जीरो हो गया। जब स्केल पे रखा गया वो तो लेके गया उसको, जब उसके पास तो वो तो इतना खुश है कयामत के दिन कि मैंने तो क्या किया है, लेकिन जब स्केल पे रखा तो जीरो, नो वेट इन इट। तो वी नीड टू चेक जो भी हम करते हैं और जिसके साथ भी करते हैं। और हमने उस दिन जो लास्ट वीक जो हमारा एक्चुअली दैट बिकेम अ डिस्कशन सेशन, कि चाहे हम अपनी कुकिंग करते हैं, चाहे हम कुछ भी काम करते हैं, हम अपने बाज दफा हमको अपने इन-लॉज के लिए कुछ ऐसी चीजें करनी पड़ती हैं विच वी डोंट वांट टू डू, बट हम क्यों करते हैं? क्योंकि वी आर फोर्स्ड, समटाइम्स वी आर फोर्स्ड बाय हस्बैंड्स, इजंट इट, कि करना पड़ेगा। अगर हम थोड़ा सा इंटेंशन को अपनी चेंज कर ले, उसको थोड़ा सा हम मुश्किल तो है लेकिन रिवॉर्ड भी तो है ना। आपको करके जब आप इंटेंशन चेंज कर लेंगे तो आपको करते हुए भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल सही कह रही है, 100% आई एग्री। इजी भी पड़ेगा कि जब एक दफा आप अपनी इंटेंशन चेंज कर लेते हो ना तो वो थिंग्स बिकम इजी। बिल्कुल 100%। एक्सपेक्टेशन खत्म कर दो हाँ, और इंटेंशन करो तो फिर वो जो फिर आपको ये भी नहीं होता मैं, उसने मुझे फोन करके तारीफ नहीं की, उसने जो है एक्नॉलेज नहीं किया, उसने तो ये भी नहीं बोला कि अच्छा बना था, उसने हर चीज निकल जाती, एक्चुअली यू डोंट इवन रिमेम्बर। जिन लोगों से आप लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं ना वो ही फिर ज्यादा ही करते हैं, फिर आपके लिए अच्छे हो जाते। तो अल्लाह करते हैं ना क्या, अच्छा क्या हदीस है किसी को अगर याद हो, क्या होता है अल्लाह ताला क्या कहते हैं? अल्लाह ताला जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाते हैं, कहते हैं मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तुम इससे मोहब्बत करो। देन जिब्रील अलैहिस्सलाम अनाउंसेस ऑन द स्काई, 7 skies, कि जितने भी यहाँ पे एंजल्स हैं ना उनको कहते हैं कि अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम सब भी करो। फिर वो पूरी दुनिया के लोगों के दिल में ये और आप देखें फिर वाकई में लोग आपके लिए अच्छे हो जाते, सरा सा इंटेंशन। और वो मुश्किल चीज कौन है, आगे अल्लाह ताला बताते हैं कि ये कौन है जो तुमको नहीं करने देता। एक तो अल्लाह ताला जो नेक्स्ट वेरी नेक्स्ट आयत है ना 267, उसमें तो अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं कि ये जो तुम स्पेंड करते हो इट हैज टू बी हलाल। बहुत बात तो हो गई पीछे, स्पेंड करो स्पेंड करो स्पेंड करो, बट दैट माल हैज टू बी हलाल। हराम माल स्पेंड करके भी वही हो जाएगा, ये जीरो। हराम माल कितना भी स्पेंड कर लो तो दैट इज सो इम्पोर्टेंट एज वेल व्हाइल वी स्पेंडिंग। और फिर अल्लाह ताला कहते हैं नेक्स्ट आयत में, जो आयत नंबर 268 है ना, उसमें अल्लाह ताला रीजन बता रहे हैं कि रीजन क्या है। हु इज दैट बस हु, अश-शैतान, अश-शैतानु याइदुकुमुल फक्र। शैतान तुमको क्या बोलता है कि तुम जो है तुम तो खुद गरीब हो जाओगे, कितना दोगी? आपने 100 निकाल दिए, 200 निकाल दिए, जब नेक्स्ट 200 निकालना है आपको, वो तो ये तो बैंक बैलेंस थोड़ा सा नीचे जा रहा है, हो सकता है मेरी भी कोई जरूरत। शैतान आपको जो है ऐसी ऐसी जो है ना, वो आपको ये वो आपको किस चीज का प्रॉमिस करता है कि तुम गरीब हो जाओगे, तुमने अगर स्पेंड किया तो गरीब हो जाओगे, ये शैतान। और फिर वो आपको क्या बोलता है, वो यामुरुकुम बिल फहशाई, और आपको किस बुराई का हुक्म देता है ना, वो आपको एक तो आपके दिल में वसवसे डालता है और फिर आपको बुराई का हुक्म देता है। और फिर अल्लाह अपना बोलते हैं वल्लाहु याइदुकुम, अल्लाह भी एक वादा शैतान का और एक वादा अल्लाह का। अल्लाह का वादा क्या है? यहाँ पे अल्लाह का वादा इज वेरी वेरी डिफरेंट वादा। अगर हम कंपेयर करें ना पीछे के वादों से, यहाँ पे अल्लाह सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? मग़फ़िरा, forgiveness, and then मग़फ़िरा मिन्हु व फ़ज़ला, फजल तो मिलेगा। फजल तो ये क्या, फजल क्या है कि वही जो हम कहते हैं ना, ये 700 टाइम्स है या जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है दीन, और ये जो रिटर्न है इट्स बोथ इन दीन एंड दुनिया। ये खाली जो चैरिटी का जो रिटर्न है ना, इट्स नॉट ओनली इन हेयर आफ्टर, यू गेट इट हियर एज वेल। तो और तो यानी दो लोग वादे करने वाले, दो पर्सनालिटीज है, एक शैतान और एक अल्लाह। अल्लाह का वादा क्या है कि मिले, जो पीछे सारी बातें की हैं मैंने की हैं, ये मिलेगा, और साथ में फॉरगिवनेस भी मिलेगी। और फॉरगिवनेस के बगैर तो रिवॉर्ड किसी काम का है, चाहे कितना भी आपने रिवॉर्डिंग बहुत क्वालिटी वर्क कर लिया, लेकिन फॉरगिवनेस नहीं मिली तो भी आप लॉस में। तो शैतान आपको किस चीज से डराता है? तुम्हारे बच्चे हैं, हाँ, तो कहते हैं तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, फ्यूचर है, कल को तुम बूढ़े हो जाओगे,
कल काम आएगा, हालात खराब हो रहे हैं, यूक्रेन में वॉर हो रही है ना आजकल ये भी तो टेंशन है ना कि वॉर हो रही है तो हालात चेंज हो जाएंगे, थिंग्स आर गोइंग टू बिकम हार्ड, टाइम हार्ड आने वाला है। तो अभी रमजान में खर्च करते हुए लोगों के दिल में ख्याल आ सकता है कि आई हैव टू सेट अ लिमिट। हो सकता है कि अभी ये सारी चीजें, इतना हर चीज महंगी हो रही है, हर चीज एक्सपेंसिव हो रही है ना, डबल डबल प्राइस हो गई ये चीजों की। तो इंसान ये सोच सकता है कि मे बी कि 3 टाइम्स हो जाए, तो अगर मैं इतना अभी चैरिटी में डाल दूंगी तो हो सकता है कि मैं खुद ट्रबल में आ जाऊं, कल को मुझे चैरिटी ना मांगनी पड़े। शैतान यही तो बातें करता है ना, ये आपको डरावे देता है और वो फिर आपको बोलता है कि बच्चों का फ्यूचर है, बच्चों की आगे एजुकेशन है, शादी करनी है, तो शादी भी नहीं हुई है, बेटियां हैं, जेवर देना है, isn't it? वो सारी यही तो बातें बताता है ना हमको, कल की फिक्र करो, अपनी फिक्र करो। कल का हमको पता है कि हम होंगे भी कि नहीं। अल्लाह तो ये चीज हमें तो पता ही नहीं है, जिस फिक्र की वो हमें बात बोल रहा है, ठीक है एक हद तक हमें अलाउड है, लेकिन जब आप अल्लाह की राह में खर्च कर रहे होते हैं ना, तो ये सारे जो वसवसे हैं ना, और ये वाकई में आते हैं इंसान के दिल में, ये सारी बातें इंसान के दिल में आती हैं। लेकिन अल्लाह का एक दूसरी तरफ प्रॉमिस किसका है कि, और अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि जो तुम खर्च करोगे, कभी भी कोई देर, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस पे कसम खाई कि कभी भी कोई सदका दे के गरीब नहीं होगा। अगर हमारा उस प्रॉमिस तो, लेकिन हमारा हम किसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, शैतान के प्रॉमिस की तरफ। हमें तो ये होता है ना, इस दुनिया की चीजें, दुनिया में ही रहने का प्लान है ना हमारा। लेकिन तो आप देखें कि जब आप जैसे उस दिन राहत ही बोल रही थी ना कि हम हर साल निकालते हैं, लेकिन वाकई में कम तो नहीं होता, हर साल निकलता है क्या? कौन उनमें से दे के गरीब हो गया? कभी भी नहीं होता, क्योंकि प्रॉमिस देखे भी देना करने वाला कौन है? अल्लाह की जात है, अल्लाह की जात प्रॉमिस कर रही है। तो हमें उस शैतान को जो है ना, वो जो तस्बीत, जो हमें अपने नफ्स की जो तस्बीत करनी है ना, कि हमें अपने आप को बार बार उसको धक्का देके बोलना है, ठीक है मुझे ना भी मिले, लेकिन मुझे किसके लिए देना है? अल्लाह के लिए देना है। दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। तो हम जो है, हम में से कोई भी, ज़ाहिर है हम उस सिचुएशन में नहीं आना चाहते कि जिस सिचुएशन में वो शख्स आया, कि जिसका बाग या उसकी जो फैक्ट्री थी, उसके बुढ़ापे में जब उसके बच्चों को और उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो जल गया। हम में से कोई भी डे ऑफ जजमेंट को इस सिचुएशन में नहीं आना चाहता। वी डोंट वांट टू बी इन दैट सिचुएशन। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है कि हमारा जो सदका है, और दूसरी बात ये, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि आज मैंने 100 पाउंड दिए फॉर एग्जाम्पल, और मुझे अभी कोई आके बोले कि वो जो 100 पाउंड थे जो आपने दिए थे वो लेके कोई भाग गया, फॉर एग्जाम्पल वो कोई लेके भाग गया, मुझे कितना दुख होगा ना, मुझे कितना, एक नेचुरल सी बात, मुझे अल्लाह, मैं किसी सही जगह पे कर देती, किसी और को दे देती। लेकिन आप ये सोचे कि अभी तो इधर, तो इस वक्त तो मुझे क्या है कि ठीक है, अब मैं, तो अगर मैं, हो सकता है कि अब मैं पूरे 100 पाउंड नहीं दे सकूं, लेकिन चलो मैं 20-30 पाउंड किसी और जगह पे देती हूँ। लेकिन वहां पे जब मेरे सामने जीरो स्केल दिखा रहा होगा, तो कैन आई डू एनीथिंग उस टू अनडू दैट? उधर तो मेरे पास कोई चांस ही नहीं है, वहां तो सब चीज, आपका अमल अमल हर चीज खत्म हो गई। तो दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। ये जो चैरिटी पे जो इतनी ज्यादा जो आया, हमने एग्जांपल्स किए और हमने क्या, अल्लाह ताला ने दिए एक ही साथ, आगे पीछे, वन आफ्टर अनदर, के अगर कोई कंफ्यूजन है भी तो खत्म हो जाए। और इसकी रीजन ही ये है कि जब आप फेयर अपना जो जो आपके पास होता है, अगर आप फेयरली अपना ज़कात, और अगर अपने सदकात देते हो, एक ज़माना मुसलमानों में ऐसा था कि जब लोग अपनी ज़कात देते थे, उन लेने वाला कोई नहीं होता। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो जाएगी ना। अभी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब गड़बड़ है ना कहीं तो गड़बड़ है। एवरीबडी इज सेइंग, एवरीबडी क्लेम्स कि दे आर डूइंग इट, बट इट इज क्लियर कि दे आर नॉट डूइंग। समथिंग इज गड़बड़, कहीं ना कोई गड़बड़ हो रही है। बहुत से लोग देते हैं लेकिन बस अपनी मर्जी से अंदाजन दे देते हैं। दे डोंट कैलकुलेट, बिकॉज उनको पता है, डरते हैं ना कि कैलकुलेट करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी। दे डोंट कैलकुलेट। और ज़कात का जो सबसे पहला जो वो है, वो क्या है कि यू हैव टू कैलकुलेट। आप सब चीज रखो सामने और उसके बाद कैलकुलेट करो, इसी में बरकत है। इससे बरकत भी होगी जब आप कोई चीज, अब वही बात है कि नमाज का है, नमाज, अब मैं दिल में बैठ जाऊं कि मैं नमाज पढ़ रही हूँ, हर चीज का एक तरीका होता है ना। तो ज़कात देने का भी एक तरीका है।
और फिर ज़कात जब आपकी हो, फिर उसके बाद जो आपके जो ऑप्शनल जो चीजें आती हैं, जो सदकात आते हैं। और ये भी कोई ना समझे कि मुझे ज़कात देने का जो है, हम इतने टेंशन में आ जाएं कि मैं तो ज़कात ही में पूरी हो जाती हूँ। बाज़ दफा औरतों के पास वाकई में गोल्ड इतना होता है, कुछ चीजें होती हैं, तो ये वो ना समझे कि ज़कात का उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। अगर सही इंटेंशन से और सही तरीके से, क्या हमें फर्ज नमाजों का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? ये अभी फर्ज रोजे रख रहे हैं, क्या इसका रिवॉर्ड हमें नहीं मिलेगा? कुछ औरतों को मैंने सुना है वो कहती है यार जेवर था रखा, ज़कात पे लगा दिए चले जा रहे हैं, इससे बेहतर है बेच ही दें हाँ, इसको। बहुत लोग बेच लेते हैं। ये कहना सही है हाँ, तो कि सही। आपको एक ज़कात को आपने बोझ बना के आपने नहीं तो अपने- ज़कात नहीं, वो माल आपके लिए बोझ बन गया है ना, तो इससे बेहतर है कि उस माल को ही आप निकाल दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, मैं कुछ लोगों को जानती हूँ, वो क्या करते हैं कि वो लोग अपनी जब ज़कात का वक्त आता है ना, तो वो उस माल में से उसी को थोड़ा सा उसका हिस्सा बेचकर उसमें से ज़कात अदा कर देती है, विच इज अ वेरी गुड वे। तो इसमें कोई वो नहीं है वाकई में कि अगर आप उसको अगर वो माल आपके लिए मुसीबत बन गया है, वाकई में अगर आपने इतना गोल्ड रखा हुआ है, गोल्ड की प्राइसेस तो देखें, वाकई में ज़कात बहुत बड़ी हो जाती है अगर आपके पास है तो। इफ यू फील लाइक दैट, देन जस्ट गेट रिड ऑफ दैट। अगर कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगे, कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी चीज है जो आपकी इबादत में ऑब्स्टिकल बन रहा है, तो उसको निकाल दो अपनी जिंदगी से। उसको, चाहे वो माल हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे वो किसी एक्टिविटी हो, चाहे वो कोई फ्रेंड हो, कुछ भी हो, उसको निकाल दो अपनी जिंदगी से, बिकॉज इट्स नॉट वर्थ इट। बिकॉज बाज दफा क्या होता है, फ्रेंड्स के मामले में भी यही होता है ना कि वी आर सो अटैच्ड टू देम, वी आर सो अटैच्ड टू दोज एक्टिविटीज विद देम कि हम नहीं वो डिसीजन ले पा रहे होते हैं, तो इट्स नॉट वर्थ इट। आज ही ये सूरह फुरकान की जो जो कुछ आयात है ना, जो कि आई थिंक जो कि रिव्यू में भी आएंगी कि 25 ऑनवर्ड से कुछ आयात है, दे आर थप्पड़ ऑन थप्पड़, कि अल्लाह ताला की तरफ से इतनी ऐसी आपको स्टर्न वार्निंग्स हैं। और इस पे सबसे इम्पोर्टेंट यही है, फ्रेंडशिप का तो अल्लाह ताला ने नाम लिया है कि इंसान वहां पे क्या बोलेगा, आई विश, मैं बोलूंगी, आप बोलेगी कि आई विश कि मैंने इसको दोस्त नहीं बनाया होता, आई विश। और वो सोचे कि कितना वो तक आप उसको अंडू नहीं कर सकते। लेकिन आई थिंक आपको इस दुनिया में भी अंदाजा हो जाता है कि कौन लोग आपके लिए अच्छे हैं और लेकिन कौन बाज नहीं दफा है। आप उनसे दूर नहीं हो पाते, आप डिटैच नहीं हो पाते, क्योंकि आपको वो होता है ना, फोमो होता है ना, कि मैं मिस आउट कर जाऊंगी, कि वो जो उनकी जो पार्टीज में होता है, फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि वो लोग कर क्या रहे हैं, isn't it? I used to have that. Once you take that out, But exactly, और जब आप और अल्लाह ताला replace with better Better, people. Yeah. But that's your intention as well. That if you checked it and thought, I'm doing it for this reason. Yeah, doing I it for think the ये right जो है reasons. ना, It's जब really आपको important. मैंने ये सुना था कि आपने होगा काश मैंने और सब एक दूसरे को ब्लेम करेंगे, तो ये जो है ना बेसिकली ये है कि इट्स नॉट वर्थ इट। जो हमने जो अपना चैरिटी का जो किया, चैरिटी तो चलो ठीक था, लेकिन कोई भी चीज जो है अगर करते हैं ना, थोड़ा सा हम अपनी इंटेंशन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर लें, थोड़ा सा चेंज कर लें, जरा सा उसको हर चीज में, हम चीज में वही बात है। जैसे हमें अगर गुस्सा आता है, जैसे लास्ट टाइम हमने कहा था कि अगर मुझे ये इस बात पे गुस्सा आता है कि मैं हर वक्त किचन में होती, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस इंटेंशन को कर लूं कि हाँ, मैं इसलिए अल्लाह को राजी करने के लिए कि ठीक है, उससे क्या होता है, मेरे बच्चे हैं या मेरे हस्बैंड है, उन सबको खाना ही में खुशी होता है ना। हाँ, आप सोचते हैं ना ये बात गुस्सा हो चुका होता है। यही तो कह रही हूँ ना कि आपको उससे पहले चेंज कर लेना है ना। देखो, आज मुझे गुस्सा आ गया, मैंने गुस्सा कर लिया, लेकिन कल के लिए तो कर सकती हूँ ना चेंज। आज का तो मैंने वेस्ट कर दिया, लेकिन अब सारी जिंदगी तो मैं वेस्ट नहीं करना चाहती ना, तो मैं कल के लिए तो चेंज कर सकती हूँ। एंड यू कैन इवन योर हस्बैंड विल से खैरियत तो है। Exactly. So this is where we need to make a change. So akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.